हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। चूँकि हमारे कंट्री में लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स, कैनाल्स और बैक वाटर्स मौजूद हैं, इसलिए इस क्षेत्र में हमारे यहाँ काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, साथ ही ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। हाँ, ये जो इनलैंड वाटरवेज हैं, इनका नेविगेबल लेंथ जो है वो है 14,500 किलोमीटर। और इन इनलैंड वाटरवेज को जो डेवलप करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है IWAI के पास। IWAI का फुल फॉर्म हुआ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, जिसको 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। हमारे यहाँ टोटल 11 नेशनल इनलैंड वाटरवेज है, सॉरी 11 नहीं, 111 इनलैंड नेशनल इनलैंड वाटरवेज हैं, जिनको नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के तहत नेशनल इनलैंड वाटरवे घोषित किया गया है, जिसमें कि अभी 13 ऑपरेशनल है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। वाटरवेज में जो हम सबसे पहले जानेंगे, सबसे पहला जो नेशनल वाटरवे है जिसको NW बोला जाता है, ठीक है, नेशनल वाटरवे। तो सबसे पहला जो है वो जानेंगे NW1 के बारे में। तो NW1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है, और ये क्या है कि गंगा रिवर, भागीरथी और हुगली रिवर पे बना हुआ है। तो इसको मैप पे एक बार देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है हमारा NW1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलाहाबाद। तो यहाँ से इधर गंगा जैसे क्रॉस कर रही है, फिर ये बिहार में, फिर यहाँ पे ये झारखंड में थोड़ा सा आया, और फिर वेस्ट बंगाल में। तो ये हो गया हल्दिया पोर्ट। तो बोल सकते हैं कि इलाहाबाद से लेकर हल्दिया के बीच में जो हमारा नेशनल वाटरवे 1 है वो है, ठीक है। और ये क्या है कि सबसे लॉन्गेस्ट जो हमारी कंट्री में वो है NW1। तो NW1 जो है वो क्या है, इलाहाबाद टू हल्दिया, ठीक है। और ये सबसे हल्दिया सबसे लॉन्गेस्ट यही है, लॉन्गेस्ट। और इसको 1986 में जो है NW घोषित किया गया था, ठीक है। तो हमने पढ़ा NW1 के बारे में। आगे जो है वो है NW2, ठीक है। तो NW2 जो है ये नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे है, ये हमारे असम, मेघालय में है, ठीक है। तो और ये बांग्लादेश बॉर्डर के पास, जैसे असम में सादिया नामक जगह से स्टार्ट होकर धुबरी में ख़त्म होता है, ठीक है। और इसका जो टोटल लेंथ है वो है 891 किलोमीटर, और ये 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो सबसे पहले हमने जाना NW1 के बारे में, जो 1620 किलोमीटर है, और ये सबसे लंबा वाटरवे भी है, ठीक है। फिर दूसरा जो है NW2 वो क्या है, सादिया से धुबरी के बीच में है, और ये असम और मेघालय में है, ठीक है। तो हमारा NW2 भी कवर हो गया। फिर आगे जो है NW3, ठीक है। तो NW3 जो है वो है केरला में। केरला में देखेंगे यहाँ पे, ये हो गया केरला में एक जगह है कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बैक वाटर्स हैं, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे इनलैंड वाटर को डेवलप किया गया है। तो ये जो है 205 किलोमीटर का है, केरला में है NW3 जो कि 205 किलोमीटर है, और कहाँ से कहाँ के बीच में है, कोल्लम टू कोट्टापुरम है, ठीक है। और इसको 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका एक स्पेसिफिक नाम भी है, इसको वेस्ट कोस्ट कैनाल भी बोला जाता है। अगर इसको यहाँ पे देखिए NW3, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, वेस्ट कोस्ट कैनाल। और चूँकि क्या है कि अब जैसे कोई भी रिवर है, अब जैसे ये रिवर है, ये रिवर, इसको किसी कैनाल के थ्रू इसको जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया कि ये एक तरह से नेविगेबल रूट बन गया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे 2 कैनाल्स काफ़ी फेमस है, एक तो चंपाकरा कैनाल और एक उद्योग मंडल कैनाल। ये कहाँ पे है, केरला में। तो हमने NW3 भी कवर कर लिया। आगे है NW4, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ से स्टार्ट है, ये काकीनाडा से लेकर पुडुचेरी के बीच में है, ठीक है। यहाँ ये पुडुचेरी हो गया, और ये हो गया काकीनाडा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये एक तो आंध्र प्रदेश में है, फिर तमिलनाडु में भी है, और पुडुचेरी में है, ठीक है। कौन सा, NW4। और कौन कौन सा रिवर इसमें कनेक्टेड है, एक तो हो गया गोदावरी रिवर। अब जैसे ये पूरा, जैसे गोदावरी रिवर यहाँ से महाराष्ट्र से आ रही है, ठीक है। अब ये यहाँ से आके मिल गया। उसी तरह आगे है कृष्णा रिवर, फिर ये कृष्णा रिवर फिर महाराष्ट्र से जैसे आ रही है। अब ये जो है इस दोनों को एक कैनाल बना के जैसे इसको कनेक्ट कर दिया गया। तो इस कैनाल का नाम भी याद रखना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो गोदावरी और कृष्णा को जो कनेक्ट कर रहा है कैनाल वो है एलोरू कैनाल, ठीक है। और यहाँ पे एक और कैनाल है काकीनाडा कैनाल। तो 2 कैनाल यहाँ इंपॉर्टेंट है। और ये क्या कर रहा है, एक तरह से अगर सारे जगह को पूरा कैनाल से कनेक्ट कर दिए तो एक क्या हो गया, नेविगेबल रूट बन गया, ठीक है। फिर एक और यहाँ पे एक 2 कैनाल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने पढ़ा एलोरू कैनाल, फिर काकीनाडा कैनाल, फिर कोमा
मुनीफ कैनाल, फिर बंकिमभम कैनाल, ठीक है। तो ये NW4 का पार्ट है, ठीक है। तो NW4 भी हमारा कवर हो गया। आगे हम पढ़ेंगे NW5 के बारे में, ठीक है। तो NW5 जो है ये हमारा ब्राह्मी रिवर और महानदी रिवर का जो बेसिन है वहाँ पे बना हुआ है। ये हो गया उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जो है ये एक तलचेर नामक जगह है और फिर आगे है धामरा नामक जगह, ठीक है। तो ये हो गया NW5। ये 2008 में जो है ये वाला जो है इसको बनाया गया नेशनल वाटरवे, और इसको ईस्ट कोस्ट कैनाल भी बोला जाता है। तो ये NW5 के बारे में हो गया। तलचेर और धामरा के बीच में उड़ीसा में, इसको क्योंकि ये ईस्ट कोस्ट में है इसलिए इसको ईस्ट कोस्ट कैनाल भी बोलते हैं। ये ब्राह्मणी प्लस महानदी रिवर के ये में बना हुआ है, बेसिन में बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो ये हल्दिया पोर्ट के काफ़ी नज़दीक है, फिर इसको भी कनेक्ट कर दिया गया। तो क्या हुआ कि पूरा एकदम कनेक्टिविटी बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे NW5, NW1, ठीक है। एक पॉइंट और भी याद रखेंगे, टोटल जो है हमने जाना कि टोटल कितना नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया गया है, 111, ठीक है। और 13 जो है वो ऑपरेशनल है, ठीक है। तो हमने टोटल अभी जो इंपॉर्टेंट कुछ है 5 उसके बारे में जाना, ठीक है। एक और कैनाल देख लेते हैं। सबसे जो छोटा है, स्मॉलेस्ट कैनाल जो है वो है NW69, ठीक है। ये मात्र 5 किलोमीटर का है और ये क्या है, एक मानी मुथारू एक रिवर है उस पर बना हुआ है, ठीक। मानी मुथारू रिवर पे ये सबसे स्मॉलेस्ट जो कैनाल है यही है, ठीक है। अब क्या है कि तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सा कैनाल कहाँ पे है। अगर इंडिया के मैप में देखें तो पहले तो जैसे कि अगर इसको बना ले इंडिया का मैप, अगर ऐसा रफ में ऐसे बनाया, ठीक है, रफली, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ये हो गया, ये थोड़ा गंदा सा बन गया है लेकिन फिर भी ठीक है। तो पहला जो है ये NW1 एक नंबर यहाँ है, फिर ये नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे दूसरा नंबर है। फिर आगे देखें थर्ड नंबर का, तो थर्ड नंबर का हमारा हो गया यहाँ केरला में तीसरा नंबर का। फिर अगर फोर्थ में देखें तो यहाँ पे हो गया तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्रा में 4 नंबर। 5 नंबर वाला जो है वो उड़ीसा में है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।